हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर द मैथ्स। कैसे हो? बढ़िया हो? सभी ने पढ़ लिया होगा। मैंने 3 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ। अब चौथा चैप्टर शुरू होगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है पहले तो ये सीख लो। हमेशा कोई भी इक्वेशन होगी, मान लो x+3 x+0 इस तरह से होगी। मान लो y+3y बराबर 0 या x फिर 3 बराबर 0, ये नहीं हो सकती जब तक द्विघात समीकरण नहीं होगी, जब तक किसी के ऊपर 2 की स्क्वायर ना हो। ठीक है, मतलब द्विघात, 2 घात ना हो जिसके ऊपर, जब तक वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। और उसमें कभी भी यहाँ की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, वही द्विघात समीकरण होगी। बस इतना ही इसका फंडा है पहला तो। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा है इसने कि इसमें जांच करो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला ही ले लो, इसमें कुछ करना है नहीं, सिर्फ बताना है। यानी कि x+1 की पावर 2 और बराबर 2x-3, ये है। इसको करेंगे हम a+b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, कैसे करेंगे? a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक है ना, इधर 2x² माइनस 2 तिया 6, सबको एक तरफ ले लो। x² प्लस 1 प्लस 2x इधर से आएगा, माइनस का 2x इधर से आएगा, प्लस का 6 बराबर में हो गया 0। इससे ये कट गया, x², ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, प्लस का 7 बराबर स्क्वायर आ रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है। बस यही है। अगला देख लो, इसमें क्या है? x² माइनस 2x बराबर में माइनस का 2 और ब्रैकेट में है 3 माइनस का x। करो, ये तो ऐसे ही रहेगा। x² माइनस 2x बराबर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 2 तिया 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2x। x² माइनस 2x इधर से आएगा, प्लस का 6 ये भी इधर से आएगा, माइनस का 2x बराबर में क्या रह गया 0। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, x की स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस का 6 बराबर 0। इसमें स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला देखो तीसरा। बस में यही बताना है। तीसरा किया हमने x-2 और x+1, x-2 x+1 फिर है बराबर में x-1 और x+3 बराबर में x-1 और x+3। करो मल्टीप्लाई, x की इसमें होगी x² फिर इसमें होगी, प्लस का x इसमें होगी, माइनस का 2x इसमें होगी, माइनस के 2 बराबर में इसकी करो x² इसमें, प्लस का 3x इसमें करो, माइनस का x इसमें करेंगे माइनस की 3। सबको एक तरफ ले लो या यहीं से देख लो भाई, x² इधर आएगा माइनस का, तो ये कट गया। यहाँ पे एक x है, यहाँ पर 2x है, यानी कि माइनस का x बचा, और यहाँ पर माइनस का 2 है। ऐसे इधर करो, इसमें करोगे प्लस का 2x और माइनस का 3, एक तरफ लाओ सबको। माइनस x इधर से आएगा, ये माइनस का 2x इधर से आएगा, ये प्लस का 3 बराबर में क्या बचा 0। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस के 3x और इधर से क्या बचा प्लस का 1, वो 1 बराबर 0। अब कहाँ है इसमें x² है ही नहीं, जैसे इस तरह से x² किसी पर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। बस इस तरह से करना है तुम्हारे को। इसमें आगे के तुम क्वेश्चन करना, चौथा पांचवा, इसमें सिर्फ देखना है आपको द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, आगे के सवाल मैं तुम्हें कराता हूँ जो हल करनी है, हमें द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन ही निकालना है पूरा वो करने के सवाल जो मैं तुम्हें कराता हूँ। दूसरे का पहला सवाल, इसने कहा है कि निम्न स्थितियों की द्विघात समीकरण बनाइए। एक आयतकार भूखंड है। आयतकार क्या होता है? चतुर्भुज होता है। एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। क्षेत्रफल, उस क्षेत्र की मीटर लंबाई जो है, उस क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। क्या करेंगे? माना हमने चौड़ाई मान लिया, हमें चौड़ाई नहीं पता भाई, माना चौड़ाई
x हो गई, तो लंबाई कितनी होगी? उसने कहा है दुगने से एक अधिक, यानी कि 2x + 1। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल। आयत होता है जिसकी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर नहीं होती। आयत में हमेशा क्या होता है, जिसके 4 कोने होते हैं और 2 समांतर भुजाएं चलती है हमेशा, वो आपस में नहीं काटती, वो होता है आयत। आ जाओ, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है? x, और दे कितना रखा है? 528। मार्कर कम क्यों चल रहा है? यानी कि यहाँ पर है 528 बराबर, इसी करो इसमें 2x² और इसमें होगी प्लस का x। सबको एक तरफ लेंगे, 2x² + x माइनस का 528 बराबर में बचा 0। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इसकी, कितना आ जाएगा? 1056। 1056 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ें या घटाएं तो 1 बने और गुणा करें तो 1056 ही बने। ये द्विघात समीकरण हल करने का तरीका है। यहाँ अगर कुछ नहीं होगा, 1 होगा, तो सिर्फ हम इसके फैक्टर करेंगे, और यहाँ कुछ होगा तो पहले उसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी इसमें हमने मल्टीप्लाई करी, मान लो ये है 528 और इंटू 2, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10। यानी कि 1056 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े तो x यानी कि 1 आए और गुणा करें तो 1056 आए। करो इसके फैक्टर, 2 से करोगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर करो 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर करो 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर करो 2 से, 2 छिक 12, 1 बचेगा, 2 छिक 12। फिर करो 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब आगे जाने से पहले हम यहीं पर देखते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 के अगर हम 33 में गुणा करेंगे तो आएगा 1056, यानी कि 1056, और 33 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, यानी कि यहाँ पर हमारा ये समीकरण बन रहा है। हम इसी को बनाएंगे, 2x² माइनस 32x प्लस का 33x और माइनस के 528 यहाँ पर है ही, बराबर में क्या है? 0। लो, हमने मान लो 2x कॉमन ले लिया। जब 2 ले लिया, x ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x, और इसमें से 2 जा चुका है तो कितना बचा? 16, क्योंकि x भी जा चुका है, तो x - 16। अब इसमें लो कॉमन, प्लस का 33 ले लिया हमने, तो यहाँ से क्या बचा? x, और 528 में से 33 जा चुका है तो बचेगा 32, वो 16, सॉरी 32 नहीं 16, 16 और बराबर 0। यानी कि इक्वेशन क्या बनी? 2x + 33 और x - 16 बराबर किसके? 0 के। यानी कि x - 16 बराबर 0 के है, तो x बराबर कितना आ गया? 16, और 2x + 33 बराबर 0 के है, तो 2x कितना आएगा? 33, और x बराबर कितना आएगा? 33/2, क्योंकि ये माइनस का है, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाता है। तो x का मान कितना है? 16, क्योंकि माइनस में हम कभी लेते नहीं है, तो x का मान 16। x का मान क्या माना था हमने? चौड़ाई कितनी है? 16। लंबाई कितनी मानी थी? दुगने से एक अधिक, 16 दूनी 32 और 1 33। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, ये द्विघात समीकरण सोल्व करते हैं। देख लो, इसे उतारो, अगला कराता हूं। द्विघात समीकरण, वैसे तुमने ये समीकरण हल करना, फैक्टर करना, ये सब तुमने 9वीं में भी सीखा होगा, ठीक है ना, कि समीकरण को कैसे फैक्टर करते हैं। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है 2 क्रम आगत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? रियल नंबर्स, अभी तुम्हें कराया था मैंने, वास्तविक संख्याएं।
कि दो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक और क्रम से, दो क्रम आगत क्रम से, यानी कि 10 और 11 या 16 और 17 या 18 और 19 क्रम से आएंगे जो, वही दो पूर्णांक हैं और उनका गुणनफल 306 दे रखा है। हमें ये नहीं पता कौन से हैं वो। माना हमने प्रथम गुणांक, पूर्णांक है, सॉरी गुणांक नहीं है, माना हमने पहला पूर्णांक मान लिया, प्रथम पूर्णांक क्या है x, दूसरा क्या होगा क्रम से है भाई, दूसरा होगा x+1। अगर पहला 8 है तो अगला 9 होगा, 11 है तो अगला 12 होगा, तो +1 ही आएगा। अब दोनों का गुणनफल बोला है उसने, यानी कि x और x+1 इन दोनों का गुणनफल किया तो हमने कितना आया 306। करो गुणा, x⁴ x बराबर 306, क्या करेंगे x⁴ प्लस x, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। पहले इक्वेशन बना ली हमने, द्विघात समीकरण हमारी बन गई, x² आ गया। अब इस 306 के ऐसे टुकड़े करने के, गुणा करें तो 306 आए और जोड़े तो 1 आए। करो, 2 से 2 1 कम, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। फिर करो, अब ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 पंजे 15 और 3 1 कम 3। फिर काटो, 3 1 कम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। अब देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 में 17 गए तो कितना बचा 1, और 18 और 17 गुणा करोगे तो कितना आएगा 306। हो गए टुकड़े, यानी कि x² प्लस 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर हो गई 0। x कॉमन लेंगे इसमें से तो बचेगा x प्लस 18, इधर से माइनस के 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18, क्योंकि माइनस 17 लिया, माइनस निकल जाएगा तो यहाँ प्लस बचेगा। तो यानी कि एक बार x माइनस 17 आ गया हमारे पास और एक बार x प्लस 18 आ गया, यानी कि x माइनस 17 बराबर किसके है 0 के, तो x बराबर कितना आएगा 17, और x प्लस 18 बराबर 0 के है तो x बराबर कितना आएगा माइनस के 18। मैंने कहा था माइनस लेते नहीं है प्लस लेते हैं, तो x बराबर 17। तो पहला क्या आ गया हमारा पूर्णांक 17, और अगला क्या आएगा 17 प्लस 1 यानी कि 18। तो दोनों पूर्णांक हमारे निकल गए। ठीक है, इजी सवाल है, उस समीकरण बननी चाहिए एक बार। आ जाओ थर्ड में। सबसे बढ़िया है जब तक तुम्हारे फैक्टर बढ़िया होंगे तभी सवाल निकलेगा। फैक्टर के बिना भी एक विधि होती है, वो भी हम तुम्हें कराएंगे, अभी इसमें आगे आएगी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। भाई रोहन की उम्र तो हमें पता ही नहीं है, हमने क्या माना कि रोहन की उम्र हमने मान लिया x, तो माँ की कितनी हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि वो सवाल में बोल रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। अब आगे का है मेन के उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, भाई 3 साल बाद पहले आओ, 3 वर्ष बाद, इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 3, किसकी है ये रोहन की, और माँ की x प्लस 29, भाई 3 बढ़ जाएंगे ना, ये हो गई माँ की उम्र। ठीक है, ये रोहन की उम्र हो गई, ये माँ की उम्र हो गई। अब वो कह रहा है कि इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। करो, x प्लस 3 और x प्लस 29 ये मल्टीप्लाई हो गई बराबर 360। प्रश्न के अनुसार ठीक है, प्रश्न अनुसार ये होगा। करो, x किस में होगा x², x किस में करेंगे प्लस का 29 इसमें करेंगे, प्लस का 3x इसमें करेंगे, 3 निम 27 का 2, 3 दूनी 6 और 2
8 बराबर कितना है 360 के। सबको एक तरफ लो, एक्स स्क्वायर भाई इसमें करेंगे 29x आएगा, ठीक है, प्लस का 29x प्लस का 3x इधर से आया ये, माइनस का 360 बराबर 0। यहाँ पर आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 ओ 3 और 29 कितना होगा ये 3 और 29 32x और प्लस में वो माइनस में, क्योंकि बड़ा माइनस का है, घटाओ इसमें से कितना आएगा 7 273 बराबर 0। यहाँ तक आ गया। 273 के ऐसे टुकड़े कि जोड़े या घटाएं तो 32 और गुणा करें तो 273। आ जाओ इधर 273 करो, 3 से जाएगा सबसे पहले, 3 नीम 27 और 3 एक कम 3। अब नहीं जा रहा 3 से, 7 से करो, 13 सत्ते 91 और 13 एक कम 13 हो गए फैक्टर। कैसे देखो 13 तिया 39 और 39 में से 7 गए तो कितना बचेंगे 32 और गुणा करेंगे तो इनका बनेगा 273। यही होता है फैक्टर कि गुणा करें तो 273 आए और जोड़े या घटाए तो 32 आए। तो 13 तिया 39, 39 में 7 गए तो 32, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x और माइनस का 7x और माइनस का 273 बराबर में 0। आ जाओ, यहां से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 39, यहाँ से माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 बराबर में 0। यानी कि एक बार आ गया हमारे पास x माइनस 7 और एक बार आ गया x प्लस 39 और बराबर में क्या है 0। यानी कि x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7 और x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 39 आएगा, ठीक है भाई, उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, x बराबर माइनस का 39। माइनस को हम कभी लेते नहीं है। x बराबर 7 है तो रोहन की उम्र कितनी हो गई 7 साल और माँ की उम्र हमने क्या मानी थी x प्लस 26, यानी कि 7 प्लस 26 यानी कि कितनी हो गई 33 साल। माँ की उम्र 33 साल और रोहन की उम्र 7 साल। हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तुम्हें। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कितनी है पहले ये बताओ। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी अपनी एक समान चाल से चलती है। चाल नहीं पता हमें, समान चाल x हो गई। समान चाल से दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में हम 8 किलोमीटर घंटे की कमी कर दें तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे फालतू लगेंगे, यानी एक्स्ट्रा लगेंगे। पहले तो समय ही नहीं पता हमें कितना लगेगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी दे रखी है 480, चाल कितनी से चल रही है x किलोमीटर घंटे से। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, यदि इस तरह से करेंगे सर सोल्व, यदि उसकी चाल में हम 8 घंटे की कमी कर दें, चाल नीचे वाली है ना, 8 घंटे की कमी कर दें तो उसे 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। अब बनेगी समीकरण, भाई हमने चाल में 8 घंटे की कमी कर दी और समय
भाई ये समय और ये समय बराबर करना है, तो उसके समय में उसे 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये तो ऐसे रहेगा, इसे करो पहले, एक्स कॉमन लिया, 480 प्लस 3x, बोल दो थोड़ी देर में, ठीक है। क्रॉस करो, 480x इसकी इसमें होगी, 480x इसमें होगी, 3x², ठीक है। अभी 8 की इसमें होगी, करो, माइनस ही आएगा, ठीक है ना। 8 का 0, 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया 38, माइनस का 38, फिर यहाँ 8 दिया 24, ये भी माइनस का ही आएगा। थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ 8 दिया 24x। अब ये तो इधर कर लो या इधर कर लो, ये तो खत्म ही है भाई, ये तो कटना ही कटना है। समीकरण हमारे पास बन गई है, यानी कि 3x² माइनस के 24x और माइनस के 3840 बराबर हो गया 0। बड़ी समीकरण है, नहीं समझ में आ रही, हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दो। समीकरण में 3 से भाग करने पर, करो, तो 3 चला गया तो यहाँ तो सिर्फ x ही बचेगा भाई, 3 चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x²। यहाँ 24 में से 3 से भाग दोगे तो 8 बचेगा, 8 दिया 24, 3 से इसमें दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, 3 अट्ठे 24 बराबर 0। छोटे हो गए इक्वेशन। अब 1280 के ऐसे टुकड़े कर रहे हैं, जोड़े या घटाए तो 8 आए और इनटू करें तो 1280 आए। आ जाओ करो, 2 से 6, 2 से 4, 2 से 3, 2 से 2, फिर 2 से करो, 2 एक कम 2, एक बचेगा 2 6 12, फिर 2 से करो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो 40, फिर 2 से करो 20, फिर 2 से करो 10, फिर 2 से करो 5, फिर 5 से 5 एकम 5। लाओ फैक्टर में से, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 40 में से 32 गए तो कितना बचेगा 8 बचेगा ना, यानी कि x² माइनस के 40x प्लस के 32x माइनस 1280 बराबर 0। इस माइनस प्लस का हम क्या क्यों ध्यान रखते हैं, ध्यान से देखो, माइनस का 40 प्लस का 32, माइनस के 40 में से प्लस के 32 जाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे। अगर हम माइनस का 32 या प्लस का 40 रख देंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, इसलिए हमने बड़ी संख्या हमारे सामने रखी है ताकि यहाँ पर माइनस के ही 8 आए। ये भी थोड़ा चिन्ह मैंने कहा ना, सबसे पहले चिन्हों का ध्यान सबसे, अगर चिन्ह गलत हुए तो पूरा सवाल गलत होगा। x कॉमन लिया हमने तो x माइनस 40 बचा, यहाँ से प्लस का 32 कॉमन लिया तो x यहाँ पर है और इसमें से तो माइनस 40 ही बचेगा क्योंकि 32 और 40 की गुणा करके ये आ रहा है, यानी कि x प्लस 32 एक बार और एक बार x माइनस 40 बराबर 0 में चल ही रहा है, यानी कि x माइनस 40 बराबर 0 है तो x बराबर 40 आ जाएगा और x प्लस 32 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 32 आएगा। माइनस हम कभी लेते नहीं तो x बराबर 40, समान चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की समान चाल क्या है, ऐसे लिखना होता है, ट्रेन की समान चाल 40 किलोमीटर घंटा, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है भाई। ट्रेन की सामान्य चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देख लो भाई 40 किलोमीटर घंटा है, 4 से काटोगे 4 एक कम और 4 दूनी, तब कितने घंटे लग रहे हैं उसे 12 घंटे। यदि उसकी चाल में 8 घंटे ही कमी कर दें
तो कितना समय बता रहा था वो, 8 चौक 32, 8 छीक 48, 4 कम 4, 2 छः 4 पंजे 20। तो उसकी चाल में 3 घंटे का अंतर आ जाता है। तो सामान 40 से चल रहा है तो 12 घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे की कमी कर दी, 32 से करेंगे तो 15 घंटे लग रहे हैं, तो 3 घंटे बढ़ जाते हैं। सवाल हमारा सही है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे इसमें। आज का सेशन यहीं ख़त्म हो रहा है। 4.1 आपकी ख़त्म हो गई। कल हम 4.2 कराएंगे। पढ़ो और रोज़ प्रैक्टिस करो अच्छे नंबर लाने तो, और सेशन को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, यही हमारी फ़ीस है। बाय।